दूर हट उधर निकल, अंदर निकल गया। दूर जा, दूर 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 दूर। बेटा बच गयो, बेटा धीरे। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ये दर्दनाक वीडियो नहीं देखी होगी। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी आंखों में आंसू नहीं आए, आप विचलित नहीं हुए, तो समझ लीजिए आप इंसान नहीं हैं, आपके जिस्म में दिल नहीं है। एक नॉर्मल इंसान अगर वो वाकई में इंसान है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे अफसोस भी होना चाहिए, उसकी आंखों में आंसू भी आने चाहिए और उसे ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आखिर आज़ाद भारत में ये कैसे मुमकिन है कि कोई नेता या कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी बदमाश हो जाए, इतनी बदतमीज़ हो जाए कि उसके लोग उन किसानों को रौन दे जिनकी मेहनत से हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। मगर अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों ने ये घिनौना काम किया, उन्होंने अपनी जीभ से किसानों को रौंदा। होना तो ये चाहिए कि उन्हें जेल चले जाना चाहिए, मगर अफसोस की बात यह है कि वो नेता जिन्हें आप भगवान समझते हैं, जी हाँ, आप में से हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नेताओं को भगवान का दर्जा दे रखा है, लेकिन वो भगवान इन बदमाशों को, जी हाँ, वो बदमाश जिन्होंने इन किसानों को कुचला, उन्हें बचाने में लगे हुए हैं। ज़रा सोचिए कि आपने इन नेताओं को इसलिए वोट दिया था, इसलिए कुर्सी दी थी कि वो किसानों को रौन दें, उनकी जान ले लें। आपको अफसोस होना चाहिए। अगर आपको इस घटना पे अफसोस नहीं हो रहा है तो ज़रा गौर कीजिए, रात में सोने के वक्त सोचिए कि क्या वाकई में आप इंसान हैं भी या नहीं हैं। लखीमपुर खेड़ी की घटना के बाद वहाँ नेताओं के जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग ये कह रहे हैं कि ये नेता, चाहे वो राहुल हो, उनकी बहन प्रियंका हो, अखिलेश हो, संजय सिंह हो, ये सब राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि अगर जिस पार्टी पर यह इल्ज़ाम है कि उसके लोगों ने इन किसानों को रौंदा, अगर उनके लोग इन किसानों के रिश्तेदारों से जाकर मिल लेते तो भला अखिलेश को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, प्रियंका को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, राहुल को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन आप तो वहाँ गए नहीं, आप तो ट्वीट करने में मस्त हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के पास इतना टाइम तो है कि वो रिजिजू जी का डांस देख रहे हैं, उसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के पास इतना टाइम है कि वो मैच भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जी के पास इतना टाइम है कि अगर कोई टीम जीत हासिल करती है क्रिकेट में या किसी और मैच में तो वो उन्हें ट्वीट करके मुबारकबाद देते हैं। मगर प्रधानमंत्री जी इस मामले में खामोश हैं। उनके किसान मार दिए गए, उनके पार्टी के लोगों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ही इन किसानों को मारा, मगर प्रधानमंत्री जी के पास 2 शब्द नहीं है कि वो इनकी हमदर्दी में बोल दें। योगी जी को भी कुछ लोग भगवान ही समझते हैं, उन्हें भी भगवान का दर्जा प्राप्त है, लेकिन अफसोस की बात है कि योगी जी भी इस मामले में खामोश हैं। उनको चाहिए कि वो सबसे पहले किसानों के घर जाते, उनसे मिलते, उनके साथ हमदर्दी करते, उनके लिए कुछ अच्छा ऐलान करते और जिन लोगों ने गलत किया उनके खिलाफ एक्शन लेते। मगर योगी जी के पास कंगना से मिलने का तो टाइम है, मगर इन किसान के रिश्तेदारों से मिलने का टाइम नहीं है। जो लोग सत्ता में हैं, चाहे वो योगी जी हों, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो कोई और हों, उन्हें समझना चाहिए कि ये बहुत दिनों तक रहने वाली चीज़ नहीं होती। आज आपका जलवा है, कल किसी और का जलवा होगा। आप सत्ता में रहिए, ऐश कीजिए, ऐश की ज़िंदगी गुजारिए, मगर ये भी ध्यान दीजिए कि जिन्होंने वोट देकर आपको इस स्थिति में पहुंचाया है कि आप ऐश करें, मस्ती करें, ज़रा उन लोगों का भी ख्याल कीजिए। ये किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है कि आप मस्ती करते रहें, मौज करते रहें, दुनिया भर की बातें करते रहें, लेकिन जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, जिनके वोट से आप नेता बने हैं, उनको कुचल दीजिए,
और हमदर्दी के एक लफ्ज़ भी उनके लिए नहीं बोलिए। ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। मोदी जी को चाहिए, योगी जी को चाहिए कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन ले। नेता तो राजनीति कर ही रहे हैं, वो अपने घमंड में चूर हैं, लेकिन अफसोस तो उन लोगों पर होता है जो आम इंसान हैं, खुद भी किसान हैं, जिनके बाप दादा भी किसान हैं, मगर वो इस जुल्म पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उल्टा किसानों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उन्होंने गलती की। कुछ देर के लिए मान लें किसान जोश में थे, किसानों ने गलती की थी, किसान का किसी बात को लेकर राजनेताओं से झगड़ा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप किसानों को रौंद देंगे, उन्हें मार देंगे? आज़ाद भारत में ये कैसे संभव है? इतना जुल्म तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया था और आप जुल्म कर रहे हैं। मोदी जी खुद को गरीब कहते हैं, पूरी दुनिया में कहते हैं कि उन्होंने चाय बेचा। तो अगर आपने चाय बेचा तो आपको गरीबों के बारे में पता होगा, उनकी परेशानी के बारे में पता होगा। फिर आप क्यों नहीं इनसे जाकर मिलते, इन किसानों से बात क्यों नहीं करते? राहुल और प्रियंका के बारे में हर कोई जानता है कि ये लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, चांदी के चम्मच में खाया है। तो जिन्होंने चांदी के चम्मच में खाया है, चांदी की प्लेट में खाया है, वो तो इन गरीबों से मिल रहे हैं, वो तो इनके यहाँ जाकर इनको गोद ले रहे हैं, इनको गले लगा रहे हैं, ज़मीन पर बैठ रहे हैं। मगर जो लोग खुद को गरीब कहते हैं, जो लोग कहते हैं हमने चाय बेची, वो इनके घर आखिर क्यों नहीं जाते? जो लोग भी जुल्म करने वाले इन नेताओं के साथ हैं, उन्हें समझना चाहिए आज इन किसानों पर जुल्म हो रहा है, कल आप पर होगा। अगर आज आप खामोश हैं, आप मज़े ले रहे हैं और किसानों की ही गलती बता रहे हैं, तो अच्छी तरह से समझ लीजिए कभी न कभी आपका भी नंबर आएगा।